संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मोर नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। तो संगवारी हो, सरकार के एक योजना है, समाज कल्याण विभाग जो है वो संचालित करते। योजना के नाम का है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। बहुत सारे एग्जाम में एक रैंडम क्वेश्चन बनत रहते और कई बार थोड़े डिटेल में चल देते। वन लाइनर तो बड़े आसानी से ऐसे बना लिया, पर कभी थोड़े डिटेल में चल देते, तो डिटेल ला बताए खातिर उपस्थित हुए हैं। हिंदी में आप वीडियो ला शुरू कर दो। तो वीडियो में हम ये जानेंगे कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह प्रोत्साहन या सहायता योजना के भीतर क्या होता है। तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह प्रोत्साहन या सहायता योजना, इसकी शुरुआत हुई थी साल 2001, यानी राज्य गठन के कुछ दिनों के बाद ही ये प्रारंभ हो गया था योजना, और अभी भी संचालित है, यानी राज्य अपने 25वें वर्ष में है तब भी संचालित हो रही है। उद्देश्य साफ है, आर्थिक रूप से जो कमजोर घर की बेटियां हैं उनको सम्मानपूर्ण तरीके से विवाह की सुविधा मिल सके, या उनके शादी के लिए सहायता मिल सके, आर्थिक सहायता प्राप्त हो सके। ये इस योजना का मेन उद्देश्य है। दहेज प्रथा के खिलाफ कार्य करती है योजना, और साथ ही साथ स्त्री शिक्षा को लेकर के भी प्रोत्साहन देती है इस योजना के तहत। अपन इस योजना का एक उद्देश्य यह है कि गरीब और सामाजिक असमानता से जूझ रहे परिवारों को या उनके यहाँ की बेटियों को शादी के लिए वित्तीय मदद मिले और उनका सशक्तिकरण हो सके। हालांकि राशि इतनी भी नहीं है कि पूरा सशक्तिकरण हो जाएगा, पर कुछ नहीं तो कुछ सही, और उस कुछ सही के साथ बहुत सारी चीजें सही हो सकती है। इस उद्देश्य के साथ योजना चल रही है। अभी 50,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जा रही है। अलग अलग चरणों में ये राशि बढ़ती रही है और अब बढ़ते हुए ये 50,000 तक पहुंची है। पहले 50,000 रुपए नहीं थी, कुल मिलाकर के 35,000 रुपए तक प्राप्त हो पाता था। अब वो सीधे खाते में आता है वाली बात है। थोड़ा और डिटेल जान लेते हैं। तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत, एक तो ये मेरा एडिट करने वाला आदमी गलत बैठा हुआ है, मैं ही हूँ वो आदमी। बंगाली शादी की फोटो नहीं लगनी चाहिए, छत्तीसगढ़िया शादी की लगनी चाहिए, पर फोटो उपलब्ध नहीं थी। अब किसी की भी रैंडम शादी तो नहीं करा सकते थे, तो फोटो यही वाली। तो अभी इसमें पात्रता क्या है? परिवार आर्थिक रूप से कमजोर होना चाहिए, तभी वो पात्र माना जाएगा। लड़की की आयु 18 साल या उससे अधिक की हो, और जिससे विवाह हो रहा है उस लड़के की आयु 21 साल या उससे अधिक हो। जाहिर सी बात है, हमारे यहाँ विवाह के लिए यही एज गैप चुना गया है। तो 18 लड़की और 21 लड़का, और सदस्य छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासी होने चाहिए। बाहर से आकर बसे हुए लोगों पे इस योजना का लाभ नहीं मिलता है। पर इसमें एक सवाल मन में आता है जो ऑब्वियस भी है, क्या कोई स्त्री जो विधवा हो गई है दोबारा जब शादी करे तो इस योजना में लाभ ले सकती है या नहीं ले सकती? ले सकती है। क्या कोई स्त्री जो परित्यक्ता है, पति ने छोड़ दिया है, तलाकशुदा है, क्या वो इस योजना के तहत विवाह करती है तो उसे इस राशि का लाभ मिलेगा या नहीं? उत्तर है मिलेगा। तो इसमें, और या कोई ऐसी स्त्री जो अनाथ है, निराश्रित है पूरी तरह से, क्या वो इस विवाह के लिए पात्र हो सकेगी? तो पात्र हो सकेगी, उसको भी ये लाभ दिया जाएगा। तो ये सारे एक्स्ट्रा कंडीशन है जो क्वेश्चन में बन सकते हैं। तो इसके लिए विभाग है महिला बाल विकास विभाग, जहां आप संपर्क कर सकते हैं। इसका उद्देश्य जाहिर सी बात है दहेज प्रथा का विरोध। योजना से दहेज जैसी कुप्रथा, आप सामूहिक विवाह कराएंगे वहां ऑफ कोर्स आप इस तरह की कोई हरकत करेंगे नहीं। लोग निजी क्षेत्रों में कर रहे हैं वो भी गलत है, बट ठीक है। इस योजना के दहेज जैसी कुप्रथाओं को रोकने में मदद मिल रही है, क्योंकि वित्तीय सहायता सीधे लड़की के खाते में जाती है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, लड़कियों की शिक्षा। योजना का उद्देश्य लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने में मदद करना है। शादी आप देखेंगे 18 से पहले होने पर, यानी बाल विवाह रोकने पर भी कार्य कर रही है। उनके शादी के बाद आर्थिक रूप से स्त्रियां जो हैं वो सशक्त होंगी, और चाहे तो उस राशि का प्रयोग अपनी शिक्षा में भी कर सके, ये भी इसमें शामिल है। इस योजना में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि योजना में राशि का भुगतान कैसे किया जाता है, और टोटल 50,000 रुपए, लेकिन भुगतान कैसे होता है? तो विवाह आयोजन में 8,000 रुपए, जिसमें भवन किराया, 20 मेहमानों के नाश्ता भोजन आदि का प्रबंध सरकार करके देती है। उस राशि से विवाह का फोटो निकाल के दिया जाता है, विवाह का प्रमाण पत्र निकाल करके दिया जाता है, और कोई आकस्मिक व्यय आ जाता है तो उसका भी वहन करने के लिए 8,000 रुपए की राशि प्रति जोड़ा रखी जाती है। इसके अलावा उपहार सामग्री 7,000 रुपए की होती है, जो कि विवाह करने वाले जोड़े हैं उनको उपहार के रूप में एक साथ प्रदान की जाती है नए जीवन को शुरू करने के लिए। इसमें मंगलसूत्र, वर वधू के कपड़े, श्रृंगार सामग्री आदि इस राशि से क्रय की जाती है। हालांकि कुछ ऐसे सामाजिक संस्थाएं, एनजीओज, इनकी भी मदद की जाती है। धर्मादा जो संघ है वो, उनकी भी मदद ली जाती है, ताकि वो अपनी तरफ से भी
विवाहित जोड़े को कुछ भेंट दे सकें। अलग अलग जिलों में अलग अलग तरीके की भेंट योजना भी चल रही होती है। इसमें वधु को भुगतान आता है 35,000। ये सीधे उसके बैंक खाते या ड्राफ्ट के माध्यम से उसको प्राप्त हो जाएगी। ये लड़की के ही खाते में जाएगी पैसा। ऐसा नहीं है ना कि फिर लड़का शादी के और निकल गया, गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर ये जाएगी सीधे लड़की के खाते में, ये सुनिश्चित किया गया है। और जैसा कि मैं बताया कि विधवा, अनाथ, परित्यक्ता, तलाकशुदा भी योजना के लिए आवेदन कर सकेगी। और किसी भी सूरत में इसमें हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है 181, जिसमें आप संपर्क करके कोई भी और अतिरिक्त जानकारी ले सकते हैं या कोई सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये छोटी सी योजना थी और छोटी जरूर है, पर इसके आंकड़े काफ़ी पूछे जाते हैं। तो इसको ध्यान से पढ़ें, सुने, समझें, याद रखें और एग्जाम में आने पर कोई गलती करके ना आए। ध्यान से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।